अभी अमरीन, मैंने आपको देखा था ये जब नीलम मुनीर की शादी हुई तो कोई इंटरव्यूज भी उसके नजर नहीं आया, बड़े कम इंटरव्यू करती है वो। लेकिन हमने देखा और सबने देखा कि उसने आपको इंटरव्यू दिया। मैंने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया, शी डिडंट चार्ज मी, ट्रस्ट मी, वो बहुत प्यार से आई मेरे पास। तो चार्ज किया होगा। इसने भी चार्ज नहीं किया होगा ट्रीटमेंट के लिए। हाँ नहीं, ऑनेस्टली नहीं, ऑनेस्टली आई टेल यू, क्योंकि वाकई सब सुन रहे हैं, शी पेज मी। और सबसे बड़ी बात ये है, मेरे पास कितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं जिनको हम टीवी पे नहीं लाते, यंगस्टर्स, ओल्डर एज, पर जो पे कर देते हैं उसको तो हम बिल्कुल नहीं लाते। उसने कहा अमरीन टेक माई पिक्चर, यू टेक माई पिक्चर, बस तुम मुझे थोड़ा सा मेरे खुद से मेरे कैमरा से मुझे लेने देना। मैंने कहा योर चॉइस, पर प्लीज टेक माई पिक्चर। मुझे इतनी खुशी हुई, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हर। उसने कहा पिक्चर छोड़ो, इंटरव्यू रिकॉर्ड करती हो, कैमरा रेडी, लाइट्स और तुमने इंटरव्यू कर छोड़ा। तो उन्होंने कुछ कराया था क्या? ये कैसे, वो मान कैसे गई नीलम? वाकई में नहीं मान रही थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उनकी मदर को रिक्वेस्ट किया, वो साथ उनके होती हैं। उन्होंने कहा ये नहीं सुनती। मैंने उनको कहा कि नीलम प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एक पॉडकास्ट आपके साथ, क्योंकि हम तो गरीब लोगों को इतना, लोग नहीं जानते हमें इतना, आपको जानते हैं, आपकी वजह से शायद हमें भी जाने। और बड़ा एक्सक्लूसिव था, क्योंकि लाइक आई सेड कि नीलम तो किसी शो पे जाती ही नहीं। जी। तो इस पे क्या बातें हुई, क्या गपशप हुई? बहुत कम, हमने हार्डली 25-30 मिनट्स का शो किया, जिसपे शी वांटेड मी टू टॉक अबाउट माय ब्रांड। आई सेड इट्स ओके, यू कैन जस्ट गिव मी अ पिक्चर ऑन माय ब्रांड, टॉक अबाउट नेचुरल नॉर्मल थिंग्स। और उसकी शादी की तुमने बातें नहीं की उससे? नहीं, शादी की बातें नहीं की मैंने, शादी से पहले पॉडकास्ट उसका दिया था, उसके बाद उसकी शादी। और वो बता भी नहीं रही थी, मेरी मैसेज पे बात हुई तब नहीं पता चला। नहीं, वो शादी की बात इतना सीक्रेट, वो कहती है लेट्स नॉट टॉक अबाउट शादी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ नीलम की कौन सी ट्रीटमेंट्स, वैसे कौन से प्रोसीजर्स नीलम मुनीर को पसंद है? सबसे ज्यादा शौक, जैसे वो इतनी गोरी है माशाल्लाह, उसको सबसे ज्यादा शौक जो है ना एक्सोसोम्स का है, उसी की वजह से मेरे पास आई थी वो। अच्छा, तो एक्सोसोम्स, उसने कहा पीआरपीज मैंने बहुत तरह के देखे कराए, आई वांट टू गेट दिस डन, क्योंकि आपको पता है कि एक्सोसोम आपका मेरा ब्लड नहीं है, वो उस बच्चे का ब्लड है जो अभी पैदा, जैसे ये है, दिस इज फ्रॉम ड्राइव्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स। लोग कहते हैं एक्सोसोम को स्टेम सेल नहीं, स्टेम सेल नहीं है एक्सोसोम, इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सोसोम। क्या होता है उससे, एक्सोसोम क्या है? समझें, आप देखें कि ओपनली बता सकती हूँ ना, जैसे कि बच्चे बॉर्न होते हैं बाहर के मुल्क में, तो प्लासेंटल, ह्यूमन प्लासेंटल कॉर्ड जो ब्लड होता है, वहाँ की जैसे वहाँ की मम्स वो डोनेट करती हैं ब्लड बच्चे का, वो अपनी विश से, फिर वो सेंट्रीफ्यूज होता है इसी तरह जैसे प्लेसेंटा में होता है, प्लासेंटल ब्लड होता है, प्लासेंटल कॉर्ड का अलग होता है। अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स हैं जहाँ से ये लोग ब्लड निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उसको फ्रोजन करके पाकिस्तान भेजते हैं। और एक उसकी बहुत मशहूर कंपनी है एक्सोवेक्स, दे आर कमिंग फ्रॉम यूएस एंड वन ऑफ द, और जहाँ बाल आने की गुंजाइश नहीं है वहाँ बाल आ रहा है, तो कौन नहीं कराएगा आप बताएं, पर एक्सपेंसिव है बहुत ही। हाँ, और अच्छा। फेस पे भी कराते हैं, नीलम ने फेस पे कराया, बालों पे कराया। जो 5 ml का ऑयल आता है मेरे पास, वो कोई भी पेशेंट आए, चाहे नीलम या कोई भी, उसको मैं 2.5 ml फेस, 2.5 ml स्कैल्प पे, दोनों पे डालती हूँ। और फेस यानी क्या ग्लो आ जाएगा? और बहुत ग्लो आता है, आप बगैर मेकअप, बगैर किसी चीज़ के, अगले दिन आप सुबह को जब वो सेटल हो जाता है 24 आवर्स में, आप खुद, आप कुछ कहो ना कहो, आपके घर में माँ बैठी हुई, आपकी बहन कहेगी कि क्या खाया है, जूस पी लिया है, ऐसे जैसे बड़े बात करते हैं, बड़ी फ्रेश हो गई हो, ऐसा प्लम्पी सा, यूथफुल सा, प्यारा सा चेहरा लगता है। आप हैरान, जो देखें आपने, मैंने ज़ुहैब करवाएंगे तो ज़ुहैब और प्यारे लगेंगे। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, इनको नहीं है ज़रूरत कुछ भी कराने, याद रखिएगा। क्या जा रही है, तुम्हें है, इसको नहीं है। जो प्यारा है उनको प्रेज करना चाहिए। पेनफुल है, सुन करते हैं उसको पहले, आपको पेन हो ना तो आप इसी शो में कहेगा इतनी झूठी थी अमरीन, आपको जरा सा पेन नहीं दूंगी। तो चैलेंज दे दिया यार इसने। देखिए मैं सोच ले इस बारे में, चैलेंज दे दिया क्या है? हर चीज़ की दुनिया में साइड इफेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ के साइड इफेक्ट्स हैं। मैं ये 6 साल से कर रही हूँ, पर अब तक मैंने साइड इफेक्ट इसका नहीं देखा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको साइड इफेक्ट क्या कहूँगी, कुछ चंद 2 to 3% लोग हैं जिनको असर ही नहीं हुआ, जो बिल्कुल बॉल्ड है, जिनके सर में बाल है ही नहीं 10 सालों से, हमने उन पर भी ट्राई किया, उनको बाल नहीं आया। तो साइड इफेक्ट बस ये कह दूँगी, कुछ बाल नहीं आए, बाल तो एक बार चले गए ना, बस फिर बड़ी मुश्किल से आते हैं। अच्छा, और कितने दिनों में, कितने अरसे में आपको नजर आता है इफेक्ट? 3 weeks, 21 days हम उन पेशेंट्स को बता देते ताकि उनका इंतजार जरा सुकून से गुजरे। मैं फेस का स्पेशली पूछ रही हूँ ना कि 21 डेज के बाद, अच्छा 3rd डे आहिस्ता मूड बन रहा है नादिया का, देखिए जैसे आहिस्ता नादिया इस तरफ आ रही है। सोच रही हूँ ये जो आपको मैं एग्जैक्टली कह रही हूँ ना, यू विल एक्सपीरियंस इट 3rd डे को, यू विल सी अ ग्लो ऑन योर फेस। अच्छा, और वो कितने दिन रहेगा? जैसे प्रोफाइलों का तो बड़ा कम लास्ट करता है। हर चीज़ टेम्परेरी है। आप एक्सोसोम भी कराएंगे, कहते हैं 1 साल, अगर आपने 5-10 बिलियन का बड़ा डोज करा लिया तो 1 साल तक भले 5-10 मिलियन, सॉरी, डोजेज है। अच्छा, मैंने कहा पैसे तो नहीं है, प्राइजेस नहीं, आवाज ही बदल गई। ये डोजेज स्टार्ट फ्रॉम 1 बिलियन, 2.5, 5, 10, तो ये डोजेज हैं। कहते हैं बड़ा डोज करा लो, मैं आपको सिंपल बताऊं, बड़ा डोज कराओ तो 1 साल चलता है।
आप कुछ भी करा लो, 3 महीने के बाद से दोबारा से मन करता है एक और चीज कराना। ये तो Aesthetics is this. एस्थेटिक्स ऐसी है, फिर आपको आदत हो जाती है वो और चीज। उसकी प्राइस क्या है कि जरा ये भी पता चले कि मतलब डैमेजेस क्या हैं। टेंटेटिव प्राइस, कितनी मुश्किल बात कर दी ऐसी आपने। टेंटेटिव प्राइस, अंदाजन आज का रेट क्या है? 1 लाख से शुरू होता है। अच्छा 1 लाख से 94,000। 1 लाख बच्चों की डोज है वो? बच्चों की डोज मतलब बच्चा जो डोज छोटी डोज, बच्चों की डोज नहीं जैसे सपोज जैसे आप बच्चा डोज मींस के बहुत छोटी सी पहला डोज डोज होती है, हल्की सी माइक्रो डोज। इनिशिएटिव पहला डोज। सपोज अगर आप मेरे पास आओ तो मैं आपको सिर्फ 1 ही करूंगी, 1 बिलियन से स्टार्ट करूंगी। यार मिलियन ना बोलो, अच्छा और मतलब 1 ये लाख रेट कर रहा है। और 1 लाख से कहां तक? 10 तक इसमें हम ले सकते नहीं 2.5-3 तक इतना बात महंगा बन अभी जाती तक है। नहीं आया। और डिस्काउंट भी तो देंगे ना। ये जो जहाँ से हम खरीदते हैं ना, सुन रहे होंगे, जहाँ से हम खरीदते हैं वो ही इतना महंगा देते हैं। अच्छा फिर हम उसमें अपना 25 to 30,000 अपना प्रॉफिट रखते हैं। अच्छा अब वापस नीलम मुनीर पे आते हैं कि जब उसने एक्सोसोम करवाया आपसे जी। तो एक तो दर्द वर्द नहीं, वो चीखें नहीं मारी उसने? वो उनको तो किसी चीज़ से दर्द फील ही नहीं हुआ। अच्छा उसके बाद फिर क्या इफेक्ट देखा? मतलब जो मैशर में उनकी स्किन आ रही है जैसे वैसे नहीं देखिए, के ये बाद जो है ड्रामा ना, किया था ये या जो जो शादी की पिक्चर्स में नजर आया जो हमें, भी जो हमारे अपने जो कैवियर के पेज पे जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हम फिल्टर्स यूज़ करते हैं, और जो कुछ AI भी यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होता है, जो आजकल का जो लेटेस्ट ज़माना है तुम वो दिखा यूज़ रही हो करते उसको, यूज कर रही हो? हैं। बिल्कुल यूज़ कर रहे तो हैं। ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं, ने तो हम नहीं commercials करे में ना। मैंने ऐसे देखा देखिए मैंने मेरे कैवियर यूज़ करे तो फिर चीटिंग है। हमने उनको वीडियो बना के दी उन्हीं के मोबाइल से, हम लोग नहीं अलाउड होते अपने मोबाइल से बनाना, उनके आईफोन से बना के दी। उन्होंने शाम तक, आप उसमें देखे ना, कोलैबोरेशन किया हमने। उन्होंने शाम तक जो हमें वीडियो दी, हमने सिर्फ कोलैब किया। तो उन्होंने कहा वीडियो मैं अपनी एडिट करूंगी खुद। अच्छा तो उनके जिससे लिए वो खुद सेटिस्फाई है कि भाई ये वीडियो जानी चाहिए। एंड इवन आई एम टेलिंग यू, तो उन्होंने वो effects लगाए इवन इफ उसमें शी डज नॉट एडिट, इवन इफ शी डज नॉट यूज एनी AI, शी इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल कि उसको किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। वो इतनी प्यारी स्नो वाइट है जैसी, जिसे बचपन में कहना था ना कि क्यों करा रही हो, क्या जरूरत है? नहीं ये जरूरत हम तुम्हें। ये हम कह के थक गए, अब हम आगे बढ़ गए। अच्छा होते हैं वैसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि आपको इरिटेट करते हो, और सब में उनमें से कौन देखा, नाम नहीं ले रहे हम, लेकिन कि यार मुझे ये करा दो कि एक ऑब्सेशन की हद तक क्रेज में, क्योंकि पैसे भी हैं कहीं लगाने भी हैं। 50+ औरतें है जुनूनी है वो कहती हैं वी डोंट वांट गोल्ड, डायमंड, स्वॉस्कीज, वी डोंट वांट एनीथिंग, एनी ऑफ दीज थिंग्स, हमें बस प्रोसीजर्स कर दो। वी वांट टू लुक बेटर देन आवर हस्बैंड एंड प्रिटी देन आवर हस्बैंड। हस्बैंड बहुत हैंडसम मुकाबला है। हस्बैंड से, मुकाबला दुनिया husband से से नहीं चल रहा है ना, है, लेकिन मुकाबला husband घर में ही है। मुकाबला हस्बैंड से हस्बैंड से ज्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं वो husband चाहते हैं कि के सामने। हस्बैंड हमें देख, Yes. बात मसला वो ये कह है रही है, ना, we look- कहते हैं किसी और को ना नहीं, देखे उसने कहा husband। मैं अपने हस्बैंड से बेहतर लगना चाहती हूँ, जो उन्होंने बोला। नहीं आपने बात नादिया। नहीं, उन्होंने बात बिल्कुल सही की। हाँ। अच्छा, उन्होंने- husband के लिए वो बहुत कहते बेहतर हैं लगना कि- चाहती वो कहते हैं कि हम इतनी प्यारी लगें कि मेरा मियाँ मुझसे ज्यादा किसी कहीं और को ना पसंद देखे। है। वो देखेगा तो फिर भी कहता तो मतलब ऐश्वर्या राय देख लो, कितनी हसीन पर आपको खवातीन पता है, है, उनके नादिया, सबके आपको साथ पता हो रहा है ये। कि लड़के सबको देखें बेशक, हाँ, अगर बीवी प्यारी लग रही है ना तो उसको प्रेज करता है जरूर, तो वही तो चाहती हैं, वो उस पर खर्चा हो रहा है। और लड़के आते हैं, वो लड़के लड़के लड़कों को equally, क्या मसला है ये जितने बताओ? लड़के उनका लड़कियां। वो उनका क्या खबर मसला बना है? के तुम्हारा सब क्या तक मसला देखा है, लड़के- कितनी ऑब्सेशन है लड़कों में। कल की बात है कि एक लड़का 55 years old आदमी आया अपनी वाइफ के आर्टिस्ट साथ, तो नहीं था? अपनी वाइफ के अच्छा, साथ wife के आया, साथ आया। वाइफ के साथ आया। वाइफ वाज 11 years younger than this guy, एंड वाइफ ने बैठकर साथ में शिकायत की कि आई डोंट लाइक हिज लिप्स, बहुत पतले हैं, इनके लिप क्या फिलर हो कर रहा है? दे। बेगम कह रही है। क्या हो रहा है? And कहाँ बहुत पहुंच अच्छा, चुके हैं? बहुत ही प्यारा कपल था। उसने कहा आई डोंट, दे वर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान घूमने आए रमज़ान एंड ईद के लिए, डॉक्टर अमरीन वहाँ बहुत महंगा है एंड वी हैव हर्ड अबाउट यू, बस फिक्स माई हस्बैंड्स लिप्स, आई डोंट लाइक हिज पतले से लिप्स, तो आई हैड टू डू लिप फिलर फॉर हिम। बेचारा घर में कितना जलील होता होगा, यार, ये क्या आपको हो सुबह दोपहर शाम। और वो इतना प्यारा इंसान था, वो जब